Good morning. Good morning, students. Yeah, good morning. Good morning. Good morning. चलो, तो हम लोग नॉमेनक्लेचर कर रहे थे फंक्शनल ग्रुप की, है ना। तो उसमें हमने देख लिया था क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो, नाइट्रोसो, ये सारा इंक्लूड कर दिया था। होमवर्क है, चलो देखते हैं। होमवर्क ये होमवर्क कितने हो गए थे डिस्कस? कितने डिस्कस कर लिए थे हमने? एक भी किए थे या नहीं किए थे? जीरो डिस्कशन। ठीक, जीरो डिस्कशन। चलो, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले, नो डाउट, दिस इज द प्रिंसिपल चेन बिकॉज दिस इज लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। नंबरिंग यहां से होगा 1 2 3 4 5 एंड 6। 1 क्या था? 1 मतलब, आनंद बंडकर क्या पूछ रहे हो? तो अच्छा, 1 किया था, पहला कर लिया था बोल रहे हो। तो ये वाला हो गया इथिल ग्रुप, ये वाला हो गया आइडो ग्रुप, ये हो गया नाइट्रो ग्रुप। चलो अरेंज कर देते हैं। सबसे पहले इथिल आएगा, 2 इथिल, 3 आइडो, 6 नाइट्रो, हेक्स 1 इन। हाँ, ये एंड टू एंड, ये कार्बन हो गया एंड, यहां से लेकर एंड कार्बन, कार्बन खत्म, यहां से कार्बन चालू हुआ, यहां कार्बन खत्म हुआ, यहां से कार्बन चालू हुआ, यहां कार्बन खत्म हुआ, यहां से कार्बन चालू हुआ। ये कार्बन बीच में नहीं है, कार्बन के चेन का ये एंड है। जय कुमार, समझ में आ रहा है? ये एंड टू एंड है, बीच नहीं है। हाँ, चलो, इस पे प्रिंसिपल चेन होगा आपका ये, दिस द प्रिंसिपल चेन। आई मस्ट बी स्मॉल, परफेक्ट। ये हो गया प्रिंसिपल चेन। नंबरिंग बोला 1 2 3 4, तो बोला ये क्या? 1 डैश 2 डैश, तो इसका नाम क्या होगा? बोला इसका नाम होगा 2 डैश क्लोरो इथिल। 2 डैश पे क्लोरीन है तो 2 डैश क्लोरो इथिल, और इसका नाम क्या हो जाएगा? सबसे पहले 2 डैश क्लोरो इथिल और 1 पे क्लोरो, इसका नाम सब्स्टिट्यूएंट, एक ये सब्स्टिट्यूएंट है और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट ये है, तो क्या लिखेंगे? 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, और 2 और 3 पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, क्यों? सब्स्टिट्यूएंट हैव सब्स्टिट्यूएंट, 2 डैश क्लोरो इथिल ब्यूटा 1,3 डाई इन। बोलो, किसी को कोई शक? बोलो, किसी का कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, तकलीफ, जीवन में कष्ट है कुछ? ये सारे नामों से किसी को कोई कष्ट तो नहीं? चलो नेक्स्ट भैया, प्रिंसिपल चेन आपका होगा ये, दिस द प्रिंसिपल चेन। अब नंबरिंग होगा यहां से 1 2 3 4 5 एंड 6। बोला क्यों? क्योंकि 1,5 डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस, ट्रिपल बॉन्ड से इसके लिए 1 ये 5 ये, और इसका नाम हो जाएगा 1 डैश 2 डैश।
1 डैश ब्रोमो इथिल, 1 डैश ब्रोमो इथिल, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट और ये इथिल, तो पहले कौन आएगा? ब्रोमो इथिल। तो 3 में ब्रैकेट के अंदर 1 डैश ब्रोमो इथिल, फिर 4 पे इथिल, और फिर क्या? इथिल के बाद हेक्स 1 इन 5 आइन। कोई दिक्कत बोलो? 3 पे 1 डैश ब्रोमो इथिल, 4 इथिल, 4 इथिल हेक्स 1 इन 5 आइन। बोलो भाई बोलो। इधर होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7। इधर से नहीं करेंगे क्योंकि 1 3 1 2 3 4, तो 1 4 मिलेगा, यहां 1 3 मिल रहा है ना? अब इसका नाम है ब्रोमोमिथिल, ये है ब्रोमोमिथिल, है ना? और 1 डैश देने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर ब्रोमोमिथिल लिखा और कुछ नहीं बताया तो एक ही हो जाएगा। ये हो गया इथिल और ये हो गया क्लोरो। तो सबसे पहले कौन? ब्रोमोमिथिल। कहां पर? 4 4 4 पे ब्रोमो मिथिल, फिर कौन? फिर क्लोरो, 2 क्लोरो, फिर कौन? 3 इथिल, 3 इथिल हैप्टा 1 3 6 ट्राइइन। बोलो कोई दिक्कत? जल्दी 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 भाई, जल्दी जल्दी जल्दी। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। तो लिखूंगा मैं, ये इधर से ही होगा क्योंकि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इक्विवेलेंट पोजीशन पे है, तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिलना चाहिए। तो इसका नाम होगा 5 ब्रोमो, 5 ब्रोमो, 3 क्लोरो, 4 नाइट्रो, 4 नाइट्रो हेप्ट 1 इन 6 आइन। अब इस जगह पे ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये मिथिल, ये ब्रोमो, ये नाइट्रोसो, ये नाइट्रो, ये क्लोरो, अरेंज कर लो, एकदम सिंपल। बोलो ठीक है? कोई तकलीफ तो नहीं? आ गया है नोमेनक्लेचर करना? आ गया है नोमेनक्लेचर करना? बोलो लिख लोगे ना इसको? इसको तो लिख लोगे ना? जगह नहीं इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं। बोलो भैया सब लोग एक बार फास्ट बोलो। हो गया क्लियर? बढ़े आगे? बढ़ जाए? कर लिया होमवर्क? मैच हो गया? होमवर्क मैच हो गया आपका? चलो अब थोड़ा देखते हैं अलग कैटेगरी का। तो अभी हमने नाइट्रोसो लास्ट का ओरली एक बार, ओरली एक बार इसका, इसको लिखेंगे 8 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 5 7 डाई मिथिल, 4 नाइट्रो, 6 नाइट्रोसो, नॉन 2 इन।
बोलो, क्लियर है? हाँ, फोर्थ और फिफ्थ का वापस से बताओ। फोर्थ में क्या बता दूं मैं? ये हो गया 1 तो ब्रोमोमिथिल हो गया, और ये इथिल हो गया, ये क्लोरो हो गया। तो सबसे पहले कौन आएगा? ब्रोमोमिथिल, 4 ब्रोमोमिथिल। और नंबरिंग कैसे किया है? लोएस्ट सेट ऑफ नंबर रूल फॉर मल्टीपल बॉन्ड। तो मल्टीपल बॉन्ड 1 3 6 इधर से करेंगे तो 1 4 6 आएगा। तो डेफिनेटली 1 3 6 इज करेक्ट। 4 पे आ गया ब्रोमोमिथिल, 2 पे क्लोरो, 3 पे इथिल, पेंट नहीं, पेंट नहीं, हेप्टा, 1 3 6 ट्राइइन। ब्रोमोमिथिल, क्योंकि ब्रोमोमिथिल सब्स्टिट्यूएंट हैव सब्स्टिट्यूएंट है ना, ब्रोमो इज द सब्स्टिट्यूएंट ऑन मिथिल, इसीलिए ब्रैकेट के अंदर ले लिया मैंने। प्रसाद, लॉजिकली होना चाहिए ना, साइड चेन में भी है ना चेन। नहीं लिखोगे ना तो बहुत बड़ा पाप नहीं है, बट लिख दिया तो अच्छी बात है। लिखना भी पाप नहीं है, नहीं लिखना भी पाप नहीं। हाँ, 1 अगर कुछ नहीं है तो 1। क्या बात है, जय का केवल एक गलत हुआ, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी फिफ्थ की बात करते हैं, तो उसी तरह फिफ्थ का नंबरिंग 1 और 6, इधर से 1 और 6 है ना। अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, ये तो कर दिया लोचा मैंने, है ना। नहीं नहीं, सही किया है ना। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस, इसीलिए 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या करना पड़ेगा? 5 पे ब्रोमो, 3 पे क्लोरो, 4 पे नाइट्रो, हेप 1 इन 3 आइन। आप इसको इक्विवेलेंट पोजीशन बोलने के बाद, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो पहले लेवल पे ही डिसाइड हो जाएगा, फिर आप इसको सब्स्टिट्यूएंट के बेसिस पे नहीं करेंगे, है ना। बोलो भैया, बोलो, बढ़े आगे। नहीं, लेफ्ट से नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा भैया, क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस होता है, इसीलिए नंबरिंग इधर से रहेगा। जय, लेफ्ट से ही रहेगा, राइट से नहीं रहेगा। अरे बोलो गांव वालों, बोलो, कुछ तो बोलो। क्लियर। सिक्स्थ में, सिक्स्थ में क्या बोलना है? सिक्स्थ में इधर से रहेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड को सबसे कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो इधर से नहीं रहेगा, राइट से रहेगा। यस, हाँ, मैं वही कह रहा था। परफेक्ट, परफेक्ट। चलिए, अब थोड़ा एक एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग वाला जो है वो आता था, ओ आर। ओ आर, इसको हम लोग बोलते थे एल कॉक्सी, है ना। इस ग्रुप का नाम था एल कॉक्सी। और अल्क कौन रिप्रेजेंट करता था? अल्क रिप्रेजेंट करता था नंबर ऑफ कार्बन एटम इन दिस, है ना। तो चलो इसका नाम देखते हैं। जैसे, ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले कार्बन के 2 चेन दिखेंगे, उनमें से जो लॉन्गेस्ट है उसको बना दो प्रिंसिपल चेन। तो बोला दोनों तो एक ही है, तो किसी को एक को प्रिंसिपल चेन बना दो, है ना। तो बन गया ये मेरा प्रिंसिपल चेन, ये बन गया प्रिंसिपल चेन। और ये वाले ग्रुप का नाम क्या होगा? तो बोला ये वाला ग्रुप बन जाएगा, क्योंकि एक ही कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा मीथॉक्सी। अच्छा, तो ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। हमने क्या बोला था कि ये ग्रुप हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम आते हैं, तो इसका नाम है क्या है? मीथॉक्सी, सब्स्टिट्यूएंट। अच्छा, तो प्रिंसिपल चेन क्या है? बोलता है मिथ। और टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम, बोला भैया कार्बन कार्बन एटम है ही नहीं, एक ही बॉन्ड है, तो ऐसे केस में केवल एन लग जाता है। तो इसका नाम आ जाएगा पूरा क्यों नहीं किया। किसका पूरा क्यों नहीं किया? चेन में यहां से लेकर यहां तक, बोला ऑक्सीजन जात के बाहर का है ना, कार्बन की बिरादरी का नहीं है। जय, समझ में आया क्या? नाइट्रो और नाइट्रोसो
तो है ना, ये खत्म हो गया और S चालू है, तो इसकी प्रेफरेंस पहले, इसकी प्रेफरेंस बाद में। लाइट गई यहां, चलो अभी अभी डाउट चल रहा था, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ, NO और NO2 में किसको लेंगे, क्लियर हो गया? हर्षल, हर्षल क्लियर हो गया, बोलो। अच्छा, अब जय का सवाल था कि सर ये पूरा कार्बन का क्यों नहीं लेंगे? तो देखो, प्रिंसिपल चेन होता है कार्बन कार्बन एटम का चेन, है ना। प्रिंसिपल चेन होता है कार्बन कार्बन एटम का चेन। कार्बन ऑक्सीजन कार्बन इज नॉट कार्बन कार्बन का चेन। जय, समझ में आ रहा है क्या? फिर से बता रहा हूं, वही बता रहा हूं। जय, यही बोल रहे हो ना, इसी को बताने बोल रहे हो ना फिर से। तो कार्बन कार्बन के चेन में भैया कार्बन का चेन नहीं है, ये तो कार्बन ऑक्सीजन कार्बन का चेन है, तो ये नहीं चलेगा, समझ रहे हो क्या? तो बोलता है तो प्रिंसिपल चेन कौन सा है, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम, इधर दिस वन और दिस वन, चेन एक ही है चेन का कार्बन का, या तो ये एक चेन बनेगा या तो एक चेन बनेगा। तो एक को प्रिंसिपल चेन माना, तो ये क्या बन गया, ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथॉक्सी, CH3O। तो इसका नाम कैसे देते हैं, देखो, एक को बोलेंगे प्रिंसिपल चेन और एक को बोलेंगे साइड चेन। तो इसका नाम क्या होगा, तो रूट वर्ड आता है मिथ, क्योंकि एक कार्बन है, और ऑक्सीजन के लिए आ जाता है ऑक्सी, तो आ गया मिथॉक्सी। और रूट वर्ड, तो ये बन गया मेरा, है ना, ये क्या बन गया, प्राइमरी सफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स है नहीं, रूट वर्ड क्या होगा, मिथ, रूट वर्ड होगा मिथ, ये है मेरा रूट वर्ड, है ना। और प्राइमरी सफिक्स, बोला सर लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड तो एन डालते थे, यहां तो एक ही कार्बन है तो क्या डालेंगे, तो बोलता है ऐसे केस में भी एन ही लिखना है, और इसका नाम हो जाएगा मीथॉक्सी मिथेन। क्या नाम हो जाएगा, मिथॉक्सी मिथेन। बोला सर मिथॉक्सी कौन से पोजीशन पे, ये क्यों नहीं बता रहे हो? बोला बेटा नहीं बताया तो इसका मतलब एक ही नंबर, फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट को बताया नहीं बताया उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बोलो, समझ में आया? जय को समझ में आ गया, बाकियों को आया क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर प्लीज शो इन स्ट्रक्चर। नाइट्रो और नाइट्रोसो का फिर से बताओ। अरे देखो सिंपल, वर्ड टू वर्ड कॉम्पेयर, एन एन सेम, आई आई सेम, टी टी सेम, आर आर सेम, ओ ओ सेम, ये खत्म, और ये तो जिस जो खत्म हो गया उसकी प्रायोरिटी पहले होती है। जैसे हमने देखा था मिथिल और मिथिल इथिल, तो बोला बेटा मिथिल तक तो है,
और मिथिल इथिल में बाद में ई चालू होता है, तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा, इसकी प्रायोरिटी। विवेक क्लियर हुआ? विवेक क्लियर? चलो, बहुत लोग बोल रहे हैं सर मिथॉक्सी वाला फिर से बताओ, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। ROR, ROR, इस ग्रुप का नाम है ईथर, ईथर बोलते हैं। इनमें से लॉन्गेस्ट होगा, दो आर है ना, आर और आर डैश, आउट ऑफ आर एंड आर डैश, लॉन्गेस्ट चेन, हाँ ले रहा हूं, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम is प्रिंसिपल चेन, एक बन जाएगा प्रिंसिपल चेन, एंड अदर विल बी कॉल्ड एज एल्कोक्सी, एंड अदर OR group, other group, other alkyl group, other alkyl group is part of alkoxy, is part of alkoxy। एग्जाम्पल देखो, CH3 CH2 O CH3, तो बोला इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन है, तो बोलता है लॉन्गेस्ट तो दो वाला दिख रहा है, ये हो गया दो वाला, है ना, लॉन्गेस्ट दो का है, तो ये प्रिंसिपल चेन बना। अच्छा, तो नंबरिंग करें तो बोलता है आपके पास दो तरीके हैं, एक और दो, एक और दो, तो बोलता है नंबरिंग ऐसे करना चाहिए कि सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम पॉसिबल नंबर मिले। तो बोला ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट और इसका नाम क्या है, इसका नाम है मीथॉक्सी। क्यों? क्योंकि बेचारे के पास एक ही कार्बन है, तो मिथ और ऑक्सी, और ये क्या हो गया, इथ, रूट वर्ड क्या हो गया, इथ। नंबरिंग किधर से करें, बोला ऐसा करो कि सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले, तो इसका नाम हो जाएगा मीथॉक्सी मीथेन। अब वन पोजीशन लिखना नहीं लिखना आप बोलो, समझ में आ गया अभी? सर अगर इथर सब्स्टिट्यूटेड में होगा तो दोनों अल्काइल प्रिंसिपल चेन में नहीं आएगा ना। हाँ, बताता हूं उस केस के लिए भी बताता हूं। देखो ऐसा हो नहीं सकता है कि दोनों जनरली रहे, ऐसा रहता नहीं है, बताता हूं अर्पित, वो केस भी लेंगे, वो केस भी लेंगे। नो वॉइस, रेंज का तो प्रॉब्लम है थोड़ा, बट बाकियों का आ रही है आवाज। पहले ये छोटी छोटी बात लिख लो, फिर बड़ी बड़ी डिफिकल्ट क्वेश्चंस करेंगे। आ रही है, ठीक है, ऑडिबल। ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, बोलो। दो में से जो बड़ा रहेगा वो बन जाएगा प्रिंसिपल चेन और दूसरा बन जाएगा एल्कोक्सी। तो ये बड़ा है तो ये बन गया प्रिंसिपल चेन और ये बन गया एल्कोक्सी, ये बन गया आपका मीथॉक्सी और ये बन गया इथेन। गौरव, नंबरिंग CH2 से कैसे, ये देखो कार्बन का चेन, ये एक कार्बन हो गया, ये एक कार्बन हो गया। अब चेन ये दोनों यहां खत्म हो रहा है या यहां खत्म हो रहा है। अब बोले सर खत्म होते समय आगे कोई ग्रुप हो सकता है क्या, बोला हाँ, कार्बन नहीं हो सकता लेकिन आगे कोई ग्रुप हो सकता है। जैसे ध्यान से सुनो, मैं बोल रहा हूं ये CH2 और ये आ गया Cl और Cl। मैं पूछूं बताओ कार्बन का चेन कहां है, तो आप ये बोलोगे ना कार्बन का चेन है, ये एक एंड है और ये एक एंड है, भले इस पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो भी आप इन दोनों को एंड ही बोलोगे, है कि नहीं? तो लोगों का कुछ कंफ्यूजन है कि सर OCH3 होने के बाद भी आप उसको एंड कैसे बोल रहे हो। हाँ, थोड़ा मेरा 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 नेटवर्क भी वीक है, लाइट चली गई इसीलिए थोड़ा टॉलरेट करो। कल्पेश बात क्लियर हुई क्या? कल्पेश बात क्लियर हुई कि ये एंड कैसे ले लिया सर, ये एंड क्यों लिया है?
क्योंकि भैया एंड ही है, ये एंड ही है कार्बन चेन में, ये दोनों दो एंड है। यस, ये कार्बन के चेन में ये दोनों एंड है। चलो थोड़े और एग्जाम्पल लेंगे ना तो और एकदम समझ में आ जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ हाँ, पहले छोटा लेके बड़ा करेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा ना आपके लिए। छोटा लेके स्टार्ट करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। अब देखो आपको, अब बोल रहे हो कि सर बड़े स्ट्रक्चर लेके करो तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इससे पहले सर इतने बड़े स्ट्रक्चर क्या कैसे करेंगे? चलो, जैसे यहां देखो, यहां पर 2 कार्बन है और इधर 3 कार्बन है, तो मैं बोलूंगा ये मेरा प्रिंसिपल चेन। प्रिंसिपल चेन कौन सा? अरे प्रीवियस स्लाइड, एक मिनट प्रीवियस स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड अभी मत खेलना भैया, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाएगा। लिखना है ना, क्यों नहीं लिखना है? लिखना है, लिख लो, जल्दी लिख लो। नहीं नहीं, नंबरिंग ये वाला सही है, ये वाला गलत है। दिस इज रॉन्ग नंबरिंग। बताया ना, जब कभी आप नंबरिंग करोगे तो आप ट्राई करोगे कि सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले। तो इससे मिल रहा है 1 और इससे मिल रहा है 2, तो 1 वाला सही रहेगा। क्लियर हुआ क्या? हमें नंबरिंग करना है, एक एंड से दूसरा एंड, ये भी एंड है, ये भी एंड है। So I will try to number it from this end so that substituent get lowest possible number. टर्न लिया क्या? जल्दी लिख लो। तन्वी जी, बाकी लोग लिख लिए, बढ़ जाओ आगे, बढ़ जाओ आगे। करो, क्षितिजा जल्दी लिखो। चलो, गौरव कर रहा हूं, देखो फिर से हमारे पास 2 कार्बन के चेन है। जैसे ये हो गया CH3, इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2O CH2 एंड CH3। अगर मेरे पास 2 चेन है तो सबसे पहले इसमें प्रिंसिपल चेन ढूंढना है। तो कौन सा मैं प्रिंसिपल चेन ढूंढूंगा? जो कि लॉन्गेस्ट हो। तो लॉन्गेस्ट कौन सा है? 3 कार्बन का है। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, मैं नंबरिंग किधर से करूं? 1 2 3 या फिर इधर से 1 2 3। तो बोला भैया नंबरिंग इधर से करोगे तो थर्ड पे पोजीशन पे आपको सब्स्टिट्यूएंट दिखेगा, पे सब्स्टिट्यूएंट दिखेगा, और इधर से करोगे तो 1 पे सब्स्टिट्यूएंट दिखेगा। तो ये सही, ये गलत। अच्छा, अब इसका नाम क्या है? कार्बन का नाम है इथ। 2 कार्बन है ना? ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कार्बन 1 डैश और इससे जुड़ा हुआ कार्बन 2 डैश, तो इसका नाम है इथ। और ऑक्सीजन आने के कारण ये बन गया इथॉक्सी, तो इसका नाम हो गया इथॉक्सी। इथॉक्सी आपने 1 पोजीशन लिखा तो भी सही है, नहीं लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इथॉक्सी प्रोपेन, समझ में आ गया? इथॉक्सी प्रोपेन, एक वर्ड बनेगा इथॉक्सी प्रोपेन। नो स्क्रीन, इट इज व्हाइट। लॉग इन लॉग आउट, ठीक है, लॉग इन लॉग आउट करो। चलो, अभी अगर मुझे इसका पूछा जाए ना तो मैं बोलूंगा सबसे पहले मैं बोलूंगा क्या? प्रिंसिपल चेन ढूंढो भैया। प्रिंसिपल चेन कौन? 1
2 3 कार्बन, यहां कितने कार्बन, 1 और 2 कार्बन। तो नो डाउट प्रिंसिपल चेन जो होगा वो कौन सा होगा, दिस इज द प्रिंसिपल चेन, है ना, दिस इज द प्रिंसिपल चेन, है ना। अब प्रिंसिपल चेन अगर ये हो गया तो मेरे पास दो तरीके के नंबरिंग है, 1 2 एंड 3, और दूसरा जो नंबरिंग है वो है 1 2 और 3। आप बताओ मुझे क्या लेना चाहिए। हर बार 1 आएगा तो नंबर क्यों देना, हाँ नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। एक मिनट को, थोड़े कुछ सवाल आ गए हैं आपके, क्या सवाल है, सवाल है आप लोगों के क्वेश्चन इस, सर फिर भी नहीं दिख रही स्क्रीन, लॉग आउट किया, अरे हाँ हाँ, क्षितिजा को बहुत दिक्कत हो गई, क्या करूं मैं। अब मुझे बताओ, अगर मेरे पास कोई ऐसा जादू मंत्र तो है नहीं, एक गिली 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 छू व्हाइट हो जाओ ब्लैक, मैं क्या करूं बोलो। ऐसे स्क्रीन का कलर बदल दूं तो हो सकता है ना, शायद हो सकता है ना उससे, गिली गिली छू वो काम कर सकता है ना। पहले सब्स्टिट्यूएंट तो फिर प्रिंसिपल चेन का नाम आता है क्या, पहले सब्स्टिट्यूएंट और फिर, अरे ये तो साक्षी, ये तो दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है ना, रूट वर्ड प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी प्रीफिक्स, है कि नहीं। समझ में आएगा, तो ये तो दुनिया का सत्य है। सबसे पहले ये सब्स्टिट्यूएंट मतलब सेकेंडरी प्रीफिक्स, तो पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स फिर रूट वर्ड, वो तो चीजें बदलने वाली नहीं है कभी, जो बता दिया सो बता दिया। सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर रूट वर्ड, फिर प्राइमरी सफिक्स एंड फिर सेकेंडरी सफिक्स। हाँ चलो चलो, मैं क्या करता हूं, लो अभी अभी बताना मुझे, अभी बताना, मैं पूरा व्हाइट कर देता हूं ब्लैक स्क्रीन को, पूरा व्हाइट कर देता हूं। एक मिनट रुको, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूं, और ब्लैक पेन से लिखता हूं। एक मिनट, प्रीवियस स्लाइड रुको, व्हाइट पे येलो इरिटेट हो रहा है, रुकना, तो फिर से लिख रहा हूं ना, तुम लोग ना यार एकदम ऐसे घोड़े पे बैठ के आते हो तुम लोग, कि सर तुरंत बता दो। क्षितिजा अब दिख रहा है, अब दिख रहा है क्या। हाँ चलो, अब इसका मेरे पास दो ऑप्शन है, मेरे पास दो ऑप्शन है भैया, या तो येलो तो हो ही नहीं सकता, या तो ये देखो, ये प्रिंसिपल चेन हो गया, नो डाउट दिस इज द प्रिंसिपल चेन, ये 3 का हो गया। मेरे पास दो तरीके हैं नंबरिंग करने के, 1 2 एंड 3, और दूसरा है 1 2 और 3। तो बोला अब कैसे करेंगे, ब्लू से देखेंगे तो 1 कॉमा 2 पे मिल रहा है, और रेड से अगर देखेंगे तो 2 कॉमा 3 पे मिल रहा है। तो बोला ब्लू जीत गया, रेड हार गया, सो ब्लू इज करेक्ट। अब इसका नाम क्या होगा, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस, नेम ऑफ दिस इज इथॉक्सी, नेम ऑफ दिस इज क्लोरो। कौन पहले आएगा बोलो नाम में, पहले कौन आएगा, पहले कौन आएगा, क्लोरो, परफेक्ट। तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो 1 इथॉक्सी, मर्जी आपकी 1 लिखना है या नहीं लिखना है, 1 2 क्लोरो 1 इथॉक्सी प्रोपेन। बोलो क्लियर। आगे बढ़े, लिख लो भैया, जिसने नहीं लिखा है वो लिख लो, पुराना क्वेश्चन ही है।
एक और क्वेश्चन दे दूं इसी में। चलो, हाँ 3 का चेन है इसीलिए प्रोपेन, परफेक्ट। प्रिंसिपल चेन से रूट वर्ड किससे आता है? कार्बन के, प्रोप। प्रोप आया है क्योंकि 3 का कार्बन है, और एन आया है क्योंकि सिंगल सिंगल बॉन्ड है। तो ये वाला मेरा हो गया प्राइमरी सफिक्स, यहां से यहां तक प्राइमरी सफिक्स। ये हो गया रूट वर्ड, और ये हो गया प्राइमरी सफिक्स। ये सेकेंडरी प्रीफिक्स है, सॉरी, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी सफिक्स ऐसा। इसका नाम कैसे देंगे? सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो। बोला लॉन्गेस्ट चेन मुझे जो दिख रहा है सर, मुझे तो लॉन्गेस्ट चेन दिख रहा है यहां पर 4 कार्बन का। किसी को 3 का दिख रहा होगा तो अपने आप को फिर से पूछो कि 3 का दिख रहा है या 4 का दिख रहा है। मुझे दिख रहा है 4 का। नंबरिंग करने के तरीके हैं 1 2 3 4, और दूसरा तरीका है 1 2 3 4। क्या लगता है आपको, रेड और ग्रीन? रेड और ग्रीन, बोला रेड सही। क्यों? रेड में मिल रहा है सेकंड पोजीशन, ग्रीन में मिल रहा है फोर्थ पोजीशन। तो बोलता है भैया फोर्थ तो होगा नहीं, ये सही ये गलत। और इसका नाम क्या? मिथॉक्सी, क्योंकि एक ही कार्बन है, तो ये बन गया मिथॉक्सी। ये बन गया मिथॉक्सी, है ना? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन। समझ में आ रहा है? 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन, क्लियर? वेरी गुड। बढ़ जाओ आगे, लिख लो इसको, डन करो लिख के, जल्दी जल्दी डन करो, आगे देखते हैं। एक दो क्वेश्चन और देखेंगे, फिर इपॉक्सी में चले जाएंगे। इपॉक्सी में चले जाएंगे फिर। नहीं देना है, नहीं देना है, नहीं देना है, दोनों में स्पेस नहीं देना है। कभी भी नॉमेनक्लेचर में सिंगल वर्ड के जैसा लिखा जाता है, स्पेस नहीं होता है। मिथॉक्सी और ब्यूटेन में स्पेस नहीं देना है। बढ़ जाए आगे। ये दिख रहा है क्या सबको? अच्छा दिख रहा है, या ब्लैक एंड येलो ही अच्छा था? ये कैसा दिख रहा है? ये दिख रहा है ठीक ठाक, ये भी अच्छा है, चलो गुड। हाँ यहां देना है ना, डैश देना पड़ेगा, डैश। अरे जो रूल पुराने थे ना वही रूल, रूल नहीं बदल रहे, रूल नहीं बदलने हमें, रूल नहीं बदलने, रूल नहीं बदल सकते। चलिए नए नए पे जाते हैं, लेट्स गो फॉर द न्यू। एक और लेते हैं हम लोग। चलो, इसका नाम अगर मुझसे हमसे पूछा जाए तो अच्छा, ये हो जाएगा थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट। अब करो इसका। अब इसका अगर नॉमेनक्लेचर पूछा जाए तो प्रिंसिपल चेन कौन सा होगा भैया? प्रिंसिपल चेन, विच वन इज द प्रिंसिपल चेन? तो बोला सर प्रिंसिपल चेन नो डाउट लॉन्गेस्ट वन जो होगा वो ये हो सकता है, या तो फिर ये ले लो, है ना? अब नंबरिंग करने के दो तरीके हैं, 1 2 3 4 एंड 5, है ना?
और दूसरा जो तरीका है वो है 1, 2, 3, 4 और 5। बोला रेड से भी मिल रहा है 2, 3, 4 और ब्लू से भी आ रहा है 2, 3, 4। तो ये बोला बन गया इक्विवेलेंट का केस। तो अब तो नाम देखना पड़ेगा। ये हो गया मिथिल, ये हो गया मिथिल, ये भी है मिथिल, और ये है इथॉक्सी। तो बोला किसको पहले लेना चाहिए? तो बोलता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये सबसे पहले आता है, तो ब्लू होगा सही और रेड होगा गलत। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है? तो ब्लू सही, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? टू टू इथॉक्सी 3, 4 डाई मिथिल, डाई मिथिल पेंटेन। बोलो कुछ तकलीफ? ओए अगेन नो स्क्रीन क्षितिजा। अब तो कलर नहीं बदल सकता भैया मैं। अब क्या कलर बदलू? क्षितिजा नेट का इशू है, क्या कर सकते? नेट 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 नेट। हाँ तो नेट अगर प्रॉब्लम है तो 300 बार लॉग आउट करेंगे तो भी नेट का तो इशू बना ही रहेगा ना। हाँ, क्लियर वॉइस क्लियर स्क्रीन, अच्छा सब साफ, सब साफ। हाँ हाँ, लाइट मेरे पास भी नहीं है यार, वही तो है। मैं बिना बिना मैं तो, मैं पता है क्या, मैं बारामती के ऐसे एरिया में रहता हूँ जहां नेटवर्क का इतना इशू है, फिर भी ये ये जो सॉफ्टवेयर है ना, इसको इतना कम इंटरनेट चाहिए कि भैया मैं बताऊं क्या, अगर मैंने अभी गूगल खोला ना, गूगल में टाइप किया ना, तो वो भी नहीं खुलेगा, लेकिन ये चल रहा है। सो दिस दिस मच लाइट, ये आपका, ये लेता है बहुत कम नेट चाहिए इसको। भी क्या कर सकते हैं, मेरे यहां भी लाइट नहीं है, देखो ना। हाँ बहुत कम लगता है, इम्पार्टस को बहुत कम लगता है। आज साक्षी का सब क्लियर है, ठीक है, अच्छी बात है। मेरे तो पहले लेक्चर को 400 MB जाता है। तू भैया कौन सा? हाँ क्षितिजा ठीक है, तुम्हारा बहुत नेट इशू है, कोई बात नहीं, चलो आगे पढ़ते हैं, अभी 15 मिनट बचा हुआ है, पढ़ लेते हैं आज। चलो नेक्स्ट, एक और लेता हूं, एक और लेता हूं। अब थोड़ा ना तूफानी करते हैं कुछ, थोड़ा तूफानी करते हैं इसमें। ठीक है, अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ कि प्रिंसिपल चेन कौन सा है? तो बोला सर क्या मजाक करते हो, इतना सिंपल सवाल पूछ के बोलते हो कि प्रिंसिपल चेन कौन सा है? ये 4 का है, ये तो 3 का है, ये 4 का, ये 3 का। अच्छा नंबरिंग किधर से करेंगे? तो बोला इधर से। बोला यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, प्रॉब्लम है अब यहां, इसको 1 डैश, तो इसको क्या बोलोगे? 2 डैश, 2 डैश। तो बोला ठीक है, अब इसको तो इथॉक्सी नहीं बोल सकते ना, तो इसका नाम क्या होगा? बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, 1 डैश पे आ गया मिथिल, मिथिल और इथॉक्सी, इथॉक्सी पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, कौन से पोजीशन पे? 1 डैश पे। तो इतना क्या टेंशन ले रहे हो आप, है ना? सही बात है, बोलो।
1 डैश पे सब्स्टिट्यूएंट 1 मिथिल इथॉक्सी, एकदम सिंपल। तो बोला लो सर इसका नाम हो गया 2 पे 1 डैश मिथिल इथॉक्सी ब्यूटेन। सो दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। समझ में आ गया? बोलो जल्दी बोलो, क्लियर है ये सबको? नहीं समझा? अरे सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट में सब्स्टिट्यूएंट जय सब्स्टिट्यूएंट। देखो मैंने क्या बोला था, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कार्बन इज ऑलवेज 1 डैश, तो 1 डैश 2 डैश, तो ये कार्बन क्या सब्स्टिट्यूएंट, तो 1 डैश पे मिथिल इथॉक्सी। जय क्लियर हुआ? बोलो। हमेशा से जब इथॉक्सी रहे तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कार्बन इज 1 डैश, तो 1 डैश 2 डैश, तो ये छूट गया। आप ऐसा नहीं कर सकते थे 1 डैश 2 डैश 3 डैश। अब समझ में आया ना? हाँ चलो, तो ये हमारे हो गए एल्कोक्सी के नाम, है ना? एल्कोक्सी यहां पूरा होता है। अब एल्कोक्सी के बाद हम लोग इपॉक्सी के लिए जाएंगे। किसके लिए जाएंगे? इपॉक्सी। लास्ट इज इपॉक्सी। इपॉक्सी ध्यान से सुनो, एक बार ना ध्यान से सुन लो, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। इपॉक्सी मतलब कैसा होता है, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन का एक रिंग बनता है ना। अब ये रिंग ऐसा हो सकता है, ये रिंग ऐसा भी हो सकता है। समझ रहे हो क्या? ये पहला और दूसरा 3 का रिंग बना है जिसमें एक ऑक्सीजन है, यहां पर 4 का रिंग बना है जिसमें एक ऑक्सीजन। ठीक है, तो बोला सर समझ में आ गया, चलो ये क्लियर हो रहा है। यहां 5 का रिंग बना है जिसमें एक ऑक्सीजन। तो बोलता है सर इसका नाम कैसे देंगे? नहीं 5 वाला नहीं लेते, 5 वाला आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, 5 का नहीं। 5 वाला बताऊंगा बाद में, 5 वाले ऐसा नहीं लेते, 4 लेते। एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं, मैक्सिमम 4 का इपॉक्सी लेते हैं। 5 कार्बन पे वो इपॉक्सी नहीं रह जाएगा, ऐसा कुछ है। तो बोला सर इसका नाम कैसे देंगे? देखो बोला एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। अभी क्या करने का है आपको, ध्यान से सुनना, एकदम सिंपल बता रहा हूं। आप नंबरिंग करो, दोनों एंड से नंबरिंग करो, 1 2 3, और दूसरा नंबरिंग कर लो 1 2 3। अब जब कभी आप नंबरिंग करो तो ट्राई करो जो ये इपॉक्सी ग्रुप है उसको कम से कम नंबर मिले। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? देखो ये किससे किससे जुड़ा हुआ है ये इंपॉर्टेंट है। इसको मैं बोलूंगा 1,2 इपॉक्सी प्रोपेन। 3 कार्बन का है और 1 और 2 के बीच में एक ऑक्सीजन जो है वो रिंग बना रहा है, इसीलिए मैं बोलूंगा 1,2 इपॉक्सी प्रोपेन। इसका अगर नंबरिंग करना है तो मैं बोलूंगा 1 2 3 4। उल्टा करेंगे तो 2 और 4 मिलेगा, यहां 1 और 3 मिल रहा है, तो मैं इसका नाम दूंगा 1,3। 1 और 3 में ऑक्सीजन एक रिंग बना रहा है, इसको बोलेंगे 1,3 इपॉक्सी ब्यूटेन। सिमिलरली यहां अगर देखा जाए तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, ये मिथिल हो गया, ये इपॉक्सी हो गया। तो मैं लिखूंगा 2,4। 2 और 4 पे एक रिंग बन रहा है, 2,4 इपॉक्सी, ये इपॉक्सी, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। 3 पे मिथिल, 3 पे मिथिल, दो सब्स्टिट्यूएंट बने, एक इपॉक्सी कहां है 2,4 पे है और मिथिल 3 पे है, 3 मिथिल पेंटेन। बात समझ में आ रही है क्या? बोलो क्लियर हुआ? ये 3 एग्जांपल से बात समझ में आया?
रिपीट करूं वापस से, मैं क्या बोल रहा हूं, सिंपल। इपॉक्सी किसको बोलते हैं? कार्बन और कार्बन के बीच में अगर ऑक्सीजन आ जाए तो इपॉक्सी बोलते हैं। अब इपॉक्सी कभी भी दो कार्बन से कनेक्टेड होगा, ये पहला दूसरा तीसरा, तो पहले और दूसरे से कनेक्टेड है, तो मैं लिखूंगा 1,1,2 इपॉक्सी प्रोपेन। बोला सर ऐसा नंबरिंग क्यों नहीं किया 1 2 3? क्योंकि इपॉक्सी को मिलता 2,3, तो बड़ा पोजीशन मिल रहा है ना, तो नहीं लेना चाहिए वैसा, है ना। छोटा से छोटा पोजीशन मिले, छोटा से छोटा पोजीशन मिले, ये हमारा रिक्वायरमेंट होता है। तो ये सही और ये गलत, तो मैं बोलूंगा 1,2 इपॉक्सी प्रोपेन। सिमिलरली नंबरिंग करने के कार्बन का चेन यहां से यहां अगर नंबर किया जाए तो 4 कार्बन है। अब ये एक तरीका है, और दूसरा तरीका है 1 2 3 4। तो मुझे कैसा नंबरिंग करना चाहिए? 1 और 3 के बीच में इपॉक्सी लेना चाहिए, क्योंकि इपॉक्सी को कम नंबर मिल रहा है। सो 1 2 3 4, 1,3 इपॉक्सी ब्यूटेन। समझ रहे हो? उसी तरह अगर इसकी बात की जाए तो प्रिंसिपल चेन लॉन्गेस्ट कौन है? तो लॉन्गेस्ट 5 का दिख रहा है मुझे। अब नंबरिंग किधर से करना चाहिए? किधर से भी करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 2,4 इपॉक्सी 3 मिथिल पेंटेन। समझ में आ रहा है? समृद्धि क्लियर हुआ? रंजीत क्लियर हुआ? बोलो। क्लियर है कैसे करते हैं? एकदम सिंपल, वेरी सिंपल, इट्स नॉट नॉट अ बिग टास्क। एक और बता देता हूं, एक और ले लेते। अगर ऐसा है तो मेरे पास दो तरीके हैं फिर से नंबरिंग के, 1 2 3 4 5 6 7, और दूसरा जो है वो है 1 2 3 4 5 6 7। बोलो किसको लेना चाहिए? आप बताओ, आप ही बताओ मुझे। ब्लैक वन को। रुको साक्षी एंड क्षितिजा, एक मिनट रुको, ब्लैक को लेना चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि इसको थर्ड पे मिल रहा है और यहां से 4 से मिल रहा है, 3,4, यहां 4,5, तो ये सही और ये गलत। इसका नाम होना चाहिए 3,4 इपॉक्सी हेप्टेन, है कि नहीं? इसका नाम होगा 3,4 इपॉक्सी हेप्टेन। चलिए अभी डाउट्स किसका था? रिपीट करना है। देखो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो, तो मुझे तो लॉन्गेस्ट 5 का दिख रहा है, जिसमें 2 और 4 के बीच में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो इपॉक्सी का पोजीशन 2,4 और 3 पे एक मिथिल है, तो मैं लिखूंगा 2,4 इपॉक्सी 3 मिथिल पेंटेन। बात समझ में आ रही है? प्रिंसिपल चेन पहले ढूंढना, नंबरिंग इधर से नंबरिंग करो या इधर से नंबरिंग करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने एक को ले लिया। ऑक्सीजन कहां जुड़ा हुआ है? सेकंड कार्बन और फोर्थ कार्बन पे। तो 2,4 इपॉक्सी 3 मिथिल पेंटेन। इथॉक्सी और इपॉक्सी, इपॉक्सी नॉट इथॉक्सी, सॉरी इपॉक्सी, सॉरी सॉरी, 2,4 इपॉक्सी 3 मिथिल कैसे आया? देखो ना यहां पर एक मिथिल ग्रुप है ना, थर्ड कार्बन पे मिथिल जुड़ा हुआ है ना, 1 डैश, थर्ड कार्बन पे एक सब्स्टिट्यूएंट है ना। क्लियर है? ये प्रिंसिपल चेन हुआ, तो प्रिंसिपल चेन से जो एंटर करता है वो सब्स्टिट्यूएंट हुआ, तो ये एक मिथिल ग्रुप आ गया, है कि नहीं? क्लियर हुआ भाई? समझ में आ गया? एल्कॉक्सी इपॉक्सी का नोमेनक्लेचर समझ में आया? बोलो एक बार थम्स अप कर दो अगर समझ में आया तो। चलो एक और ले लेता हूं।
अब अगर मेरे पास ये है, नंबरिंग करना है मुझे, तो सीधी सी बात है, प्रिंसिपल चेन नो डाउट, जय नहीं, इथर एंड कौन सा सेम है नेम, नहीं समझ में आया क्या पूछ रहे हो। अब मेरे पास दो तरीके हैं नंबरिंग के, 1 2 3 4 5 6 7, और दूसरा जो है वो है 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां अगर आप सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे तो 2 कॉमा 3 कॉमा 5 कॉमा 6 मिल रहा है, और अगर रेड से देखेंगे फिर से 2 कॉमा 3 कॉमा 5 कॉमा 6 मिल रहा है। किसको लेना चाहिए बोलो? रेड। क्यों रेड? बोलता है अल्फाबेटिकली सबसे छोटा ये है तो उसको प्रायोरिटी मिलना चाहिए। तो ये आ जाएगा 2 ब्रोमो, वेरी गुड, आपको सब आने लग गया। 2 ब्रोमो 6 क्लोरो 3,5 इपॉक्सी हेप्टेन। और इस तरह से इपॉक्सी और एल्कॉक्सी का नोमेनक्लेचर मैंने आपको समझा दिया कैसे करना है। हाँ, इक्विवेलेंट पोजीशन है, इसीलिए नाम्स के बेसिस पे जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा उसको दिया है। जय कुमार, एकदम परफेक्ट। तो चलो आज का क्लास यहां हम लोग बंद करेंगे। थैंक यू वेरी मच, कल वापस मिलेंगे। अब फंक्शनल ग्रुप का ना प्रीफिक्स और सफिक्स पढ़ लेना, डॉन और बाकी का, ठीक है ना।